हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजहर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो इसका जवाब कैसे दें। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले जो है इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स मतलब आपसे डिफरेंट किन तरीक़ों से ये सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला तो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ ही, कि आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बताओ अपने बारे में। एक सेकेंड। आपसे पूछा जा सकता है बताओ अपने बारे में, या फिर पूछा जा सकता है टेल मी, या रेज्यूम में तुम्हारे क्या है, क्या क्या है बताओ, या ओके स्टार्ट, या और भी डिफरेंट तरीके हैं। आपसे मतलब एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। वाई इंटरव्यूअर आज दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन, इंटरव्यूअर के लिए सबसे अच्छा तरीका है कन्वर्जेशन स्टार्ट करने का। उसको सिंपली सिर्फ आपसे पूछना है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और कन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई। तो सारा प्रेशर आपके ऊपर आ गया और आपको अपने आप को पूरा एक्सप्लेन करना है। टू गेट योर क्विक इंट्रो, वो थोड़ा सा आपके बारे में जानता हो, आपके एजुकेशन या आपकी पढ़ाई लिखाई, मतलब पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सेम हो गया, उसके बारे में, या फिर आपने क्या करियर में करा है उसके बारे में। ये सब जानने के लिए उसको एकदम क्विक इंट्रो पता चल जाएगा आपके बारे में। फिर इंटरव्यूअर इज लेजी। भाई मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लगता है इंटरव्यूअर लेजी होते हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च करके रखी नहीं होती, मतलब आपका रेज्यूम रीड करके नहीं रखा होता है, तो उनको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता है। एक बार रीड कर लें तो मे बी इंटरव्यूअर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन उन लोगों ने कोई रिसर्च नहीं करी होती है आपके बारे में। रिसर्च इन द सेंस आपका रेज्यूम रीड नहीं करा होता है, क्योंकि मे बी वो लोग बिजी होंगे या मे बी थोड़ा सा लेजी फील कर रहे होंगे, इसलिए नहीं किया होगा। तो इंटरव्यूअर लेजी है, इसीलिए वो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आगे जाते हैं पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। ठीक है, सबसे पहले आपको रिसर्च करना है कंपनी के बारे में इंटरव्यू में जाने से पहले। उसके रिव्यूज़ पढ़ लिए। रिव्यूज़ से क्या पता चलेगा कि आपको ये कंपनी में जाना है या नहीं। गूगल पे उसके रिव्यूज़ होंगे। अगर छोटी कंपनी है तो मुश्किल है मिलना, अगर बड़ी कंपनी है तो मिल जाएंगे। थोड़ा सा उसके कल्चर के बारे में आप समझ सकते हैं। उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसको गूगल कर सकते हैं, उसके फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज है तो इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन पेज। तो उससे आपको उसके कल्चर का थोड़ा आइडिया पता चल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपको इंटरव्यू में पहली बार जाना है कि नहीं, कंपनी के बारे में सब ठीक है या नहीं। और बहुत बार कैसा होता है कि रिसर्च कर लेते हैं ना आप कंपनी के बारे में, तो रिक्रूटर या इंटरव्यूअर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुम हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो, या हमारी कंपनी के बारे में कुछ रिसर्च किया। तो वो लोग चाहते हैं कि कुछ रिसर्च करी हो, इसको पता हो, ये प्रोएक्टिव बंदा हो। इसीलिए आपको पहले से रिसर्च करके जाना है कंपनी के बारे में। रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में मतलब आपको अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है। तो बहुत बार कैसा होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब ऐसी क्वालिटीज़ उन लोगों ने लिखी होती है कि हमें कैंडिडेट में ये क्वालिटीज़ चाहिए, या कुछ काम लिखे होते हैं कि हमें कैंडिडेट में ये काम चाहिए। तो आप जो है उन क्वालिटीज़ को नोट डाउन कर लेना, हर जॉब डिस्क्रिप्शन में होती हैं, या उनको क्या क्या चाहिए उन सबको नोट डाउन कर लेना और मैच करना कि आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है या आपको आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं। और टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप वो सारी क्वालिटीज़ भी बता सकते हैं। डोंट टॉक लेस अबाउट योर हॉबीज़, फैमिलीज़ और अदर पर्सनल थिंग। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको फैमिलीज़, हॉबीज़ या पर्सनल थिंग को टेल मी अबाउट योर सेल्फ में लाना नहीं है। अगर फिर भी लेके आ रहे हैं, मैंने लिखा है टॉक लेस, अगर फिर भी लेके आ रहे हैं तो कोई हॉबी या कुछ फैमिली में कोई एजुकेटेड लोग हैं, या आपकी कोई हॉबी है जो रोल से रिलेटेड है, तो वो लेके आ सकते हैं। या फैमिली में कोई मेंबर है, जैसे रिक्रूटर का जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कोई फैमिली में मेंबर है एचआर वाला, तो उससे थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है कि आपके फैमिली में कोई है एचआर, या आपकी एजुकेटेड फैमिली, आपके फादर मदर इंजीनियर हैं। ये मोस्टली फ्रेशर्स के लिए हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि माई फादर इज़ इंजीनियर, माई मदर इज़ डॉक्टर, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, प्रिपेयर। सबसे पहली बात, आपको ऐसे ही नहीं जाना है, आपको प्रिपेयर होके जाना है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग जगहों पे आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप जो है अपनी खुद ऑडियो मोबाइल में रिकॉर्ड करिए, या किसी के सामने बोलिए, या कहीं और बोलिए, और आईने में देख के बोलिए।
तो इससे क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी टोन में प्रॉपर वे आएगा कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस साउंड करना है। और दूसरों को भी सुनाइए, आपके फ्रेंड्स या फैमिली में, तो उससे भी आपको उनसे पूछिए कि मेरा फ्लो सही जा रहा है क्या, मैं कहीं अटक रहा हूँ क्या, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं। और डोंट मगअप बिल्कुल नहीं करना है। मगअप मतलब एकदम रट्टू तोते की तरह सामने नहीं बोलना है, थोड़ा कन्वर्जेशन वाला लगना चाहिए कि आप कन्वर्जेशन के हिसाब से बोल रहे हैं, एकदम रट्टू तोते की तरह नहीं बोलना है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। वॉट योर आंसर शुड बी, योर आंसर शुड बी मैचिंग विद द रोल। आपका जो आंसर है वो रोल से बिल्कुल मैच होता हुआ आना चाहिए। मतलब रोल को आपको अच्छे से रीड कर लेना है और आपको अपनी क्वालिटीज़ या अपना एक्सपीरियंस को रोल से मैच करना है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर फ्रेम करना है। शो योर पैशन अबाउट द रोल, शो पैशन अबाउट द रोल। आप जो है अपना पैशन भी शो कर सकते हैं उस रोल के लिए, जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई होंगी जेडी में। शो दैट यू हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो मैंने जैसे पहले बताया कि आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस शो करना है ये आंसर में। शो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द रोल, किसी तरीके से इंटरेस्ट भी शो करना है कि आप इस रोल में इंटरेस्टेड हैं। शो योर अचीवमेंट्स रिलेटेड टू द रोल, आपको अपनी अचीवमेंट्स रोल से रिलेटेड बताना है। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि रोल से मैचिंग होना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि सामने वाला उस रोल के लिए हायरिंग कर रहा है, तो उसको आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ दिखनी चाहिए जो रोल से मैचिंग हो, उसको लगे कि हाँ भाई ये बंदा रोल कर सकता है। जब आपके अंदर वो पैशन, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट होगा तो ही उसे लगेगा कि ये बंदा कर सकता है, उसको फील आएगा या करने की चाहत रखता है अगर आप फ्रेशर हैं तो। और आपका जैसे मैं एक दो तीन एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जांपल देख लिए। ये रिक्रूटर का रोल है, रिक्रूटर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है फ्रेशर, और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है, नो इंटर्नशिप और नो एक्सपीरियंस, दोनों चीज़ें नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर है। तो आई हैव डन माई BMS at Xavier's College. After that, I started researching about different fields. After thorough research, I decided to choose recruitment as my career. Recruitment is all about talking with candidates, understanding them, and matching them with the role. I've heard many great things about this company and would love to start my recruitment career with this company. तो सबसे पहले देखिए, इसने बोला कि मैंने BMS करा है Xavier's कॉलेज से। फिर उसने बोला आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट डिफरेंट फील्ड। एक स्टोरी बिल्डअप हो रही है कि उसने रिसर्च करा, फिर थोरो रिसर्च के बाद उसे लगा कि भाई रिक्रूटमेंट में मुझे जाना है, ठीक है। वो ऐसे ही उठ के नहीं आया, उसे पता है कि रिक्रूटमेंट में जाना है, और उसने बोला कि रिक्रूटमेंट इज ऑल अबाउट टॉकिंग विद कैंडिडेट्स। कैंडिडेट से बात करना होती है, अंडरस्टैंड करना होता है कैंडिडेट को, और उनको मैच करना होता है रोल के साथ। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसने ये रिसर्च अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग बता दिया कि उसने कुछ पढ़ा है, उसे कुछ पता है। और उसने ये भी बोल दिया, आई हैव हर्ड मेनी ग्रेट थिंग्स अबाउट दिस कंपनी एंड वुड लव टू स्टार्ट माई रिक्रूटमेंट करियर विद दिस कंपनी। तो ये भी बोल रहा है कि मैंने ग्रेट थिंग्स सुनी है, मतलब उसने कंपनी की भी रिसर्च की है, उसने बता दिया कि मैंने बहुत ग्रेट थिंग्स सुनी है और मुझे बहुत इंटरेस्ट है ये कंपनी में। तो ये एक तरीके से मुझे लगता है कि ये अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको कुछ और लगता है, वो सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताई हैं, वो सारी चीज़ें आप इस एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हैं, या आपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ के आंसर को थोड़ा सा डिफरेंट करके बता सकते हैं। अब ये फ्रेशर, लेकिन इसके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है। सो आई हैव डन माई BCom फ्रॉम Xavier's College of Engineering. I've interned with popular recruitment consultancies like XYZ and ABC. I've closed 5 mid-level roles with them. I'm great in understanding the requirements and searching candidates. I've heard many great things about this company and would love to work with your organization and learn new things. So ये जो है, इसने पहले अपना एजुकेशन बताया, और उसने ये भी बोला कि मैंने पॉपुलर रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसीज के साथ काम किया है। काम मतलब इंटर्नशिप की है, और मैंने जो है मिड लेवल रोल्स उनके साथ क्लोज करे हैं, 5 क्लोज कर लिए। मतलब उसने अपने अंदर एक एक्सपीरियंस, मतलब अपने अंदर एक खासियत भी बता दी कि ये काम करके आया है, ठीक है, और वो भी रिक्रूटमेंट का काम। तो ये एक तरीके से सामने जो बैठा है उसके लिए ये थोड़ा अट्रैक्टिव वो हो गया, मतलब अट्रैक्टिव बंदा हो गया, क्योंकि इसको थोड़ा काम आता है, इसको रिक्रूटमेंट के बारे में पता है। और आई एम ग्रेट इन अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड सर्चिंग कैंडिडेट, उसने अपनी तारीफ भी कर दी
मतलब तारीफ इन द सेंस आपको कुछ फेक तारीफ नहीं करनी है, आपको वही बोलना है जो आपने किया है, ठीक है, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा तभी सामने वाले को समझ में आएगा कि इसको कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि आप अपनी बढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और, आपको अपने बारे में जेन्युइनली बताना है, आपको कुछ ज़्यादा झूठ भी नहीं बोलना है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो किया है वो आपको बताना है सच्ची सच्ची, ऐसा कुछ शर्माना नहीं है। I have heard many great things about this company and would love to work with your organization and learn few things. अभी नेक्स्ट उस पर जाते हैं। ये सिविल इंजीनियर का है, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट है और इसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो इसका मेरे हिसाब से कैसा होना चाहिए? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आई हैव completed my BE Civil from XYZ College of Engineering. After that, I have got selected in ABC Group as a junior site engineer, then got promoted to senior engineer, then manager, and now I am a project director of the company. In my career, I have independently completed 4 projects, bungalow, schools, and 2 skyscrapers. I'm interested in this role because I want to manage multiple projects all together and do something which challenges and improve me. तो ये इसने पहले अपनी एजुकेशन बताई और उसके बाद उसने बताया कि वो ABC ग्रुप में एज ए जूनियर साइट इंजीनियर सेलेक्ट हुआ था स्टार्टिंग में पास आउट होने के बाद, फिर उसके बाद वो प्रमोट हो गया सीनियर इंजीनियर में, फिर मैनेजर में, और अभी वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है कंपनी में। तो इसने बोला कि मैंने इंडिपेंडेंटली 4 प्रोजेक्ट करे। यहाँ पे इसने अपना एक्सपीरियंस बता दिया जो उन लोगों को चाहिए होगा उससे रिलेटेड, और फिर उसने बोल दिया कि उसने इंडिपेंडेंटली एक प्रोजेक्ट करे, बंगलो करा है, स्कूल करा है, और 2 स्क्रैपर कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है। और वो बोल रहा है कि मैं इस रोल में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मुझे चैलेंज चाहिए और मुझे मल्टीपल प्रोजेक्ट, मतलब एक साथ 4-5 प्रोजेक्ट उसे करने हैं, तो और ये कंपनी इसीलिए उसको ज्वाइन करनी है। तो ये तरीके से भी उसने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया कि मुझे इसलिए इंटरेस्ट है, सच्ची सच्ची बता दिया, और मुझे ये एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो ये कुछ मतलब ये कुछ मैंने कुछ आपको ये बता दिए, थोड़े सैम्पल्स, 3 सैम्पल्स बता दिए, तो आप जो है इन सैम्पल से थोड़ी इंस्पिरेशन लेके अपना खुद का लिख सकते हैं, और कोशिश करना कि आपका जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर हो वो रोल से मैचिंग हो, वो जो रोल या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी या जो JD में लिखी हैं उससे मैचिंग होना चाहिए, उस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। होप आपको समझ में आया हो कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जवाब कैसे देना है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।